गौतम बुद्ध की यह 3 कहानी इस प्रकार है। आपकी ये कहानी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन हाँ, कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, प्यारा सा कमेंट करिए प्लीज़ दोस्तों। परेशानी हर जगह है और हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए सदा उनका सम्मान करें। गौतम बुद्ध कहते हैं परेशानी से डरते नहीं हैं, उनका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध को अलग अलग तरीक़ों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध का साथ न उनका एक भी शिष्य था और ना था आनंद और उनकी लाइफ में। आपको पता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे बताते हैं हम आपको। गौतम बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। गौतम बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानियाँ बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हमें अहिंसा, धैर्य के साथ निर्णयता और शीलता में ऐसे लोगों का सम्मान करें। बुद्ध की सीख, परेशानियाँ हर जगह है, हमें परेशानी से बच नहीं सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी गौतम बुद्ध की। और दूसरी कहानी में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको प्लीज़ दोस्तों कर दो, बहुत देर हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई रायन बनाए। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धर्मराज आश्रम में अपना काम कर रहा था और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता है। वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। वह धर्मराज एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धर्मराज की शिकायत करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ दोगे, तो मैंने यह विचार किया कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये तो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा, कुछ समझा, कुछ तुम्हारी यह आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धर्मराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख हमें क्या संदेश दे रही है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, ये हमें क्या देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों प्लीज़ ध्यानपूर्वक ज़रूर समझिए और हाँ जो भी आपके समझ में आए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी कहानी आपको ठीक वैसे जानने के बाद आपको कैसी लग रही है। और हाँ दूसरी बात यह है कि आप एक भी घमंड करने से कुछ नहीं होता है। एक दिन बुद्ध के शिष्य ने पूछा, घमंड तोड़ने वाली बात नंबर 3। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर में बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोला, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। तो जो सत्संग कथा का प्रवचन होता है उसमें कहने वाले ऊपर बैठता है, उस कथा का संदेश ग्रहण करना ही तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारा स्वभाव विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छी बात सिखाना चाहे
चाहती है तो सबसे पहले अहंकार छोड़ दो। इसके बाद विनम्रता के साथ अच्छी बातों को जीवन में उतार जा सकता है। आपको आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? अपने दुखों का कारण अपने स्वयं में ही गौतम बुद्ध के जीवन का प्रदर्शन है। आपको पता है ये गौतम बुद्ध की आपको हमारी तीनों कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।